चेहरे पर बनने वाले दाने जहां चेहरे की रौनक को डिस्टर्ब करते हैं, चेहरे की खूबसूरती को मुतासर करते हैं, वहां जिसके चेहरे पर ये दाने बने होते हैं, स्किन पर दाने बने होते हैं, वो एक अजियत में मुब्तला हो जाता है। एक तो वो खुद छुपा छुपा फिरता है, किसी को चेहरा नहीं दिखाता कि मेरे चेहरे पर दाने हैं, और दूसरा उसको तकलीफ भी होती है, दर्द भी होती है, और जब इसमें से पीप निकलती है तो ये पीप फिर जहाँ स्किन पर लग जाती है, यहाँ से निकला तो यहाँ लग गई तो यहाँ पर भी फिर एक नया दाना बन जाता है, और इस तरह से मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की वाली मिसाल हो जाती है। आज जो क्रीम आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ 5 दिन में एक्नी पर रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। तो ये क्रीम बनाएं और 5 दिन में इसका रिजल्ट हासिल करें और दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्नी के लिए यानी दानों के लिए, चेहरे पर बनने वाले दानों के लिए एक तो एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से भी दाने बनते हैं। अगर वजूहात की तरफ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वजूहात है, लेकिन चूंकि आज की वीडियो में सिर्फ एक्नी क्रीम की फार्मूलेशन की बात है तो आपको ये फार्मूलेशन दूंगा, इसके बनाने का तरीका गाइड करूंगा, वो आप बनाएं और फिर बनाने के बाद इस्तेमाल भी करें। आप चाहें तो इस क्रीम को कमर्शलाइज भी कर सकते हैं और अपने खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। होममेड है, ये खवातीन खुद घर में बना सकती हैं, और जो लेडीज इसका बिजनेस करना चाहें वो एज अ बिजनेस भी इसको कर सकती हैं, एज अ खिदमत भी इसको कर सकती हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इज़ा नोट कीजिए। बादाम रोगन इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम, बेरी वैक्स चाहिए 50 ग्राम, टमाटर की पल्प हमें चाहिए 50 ग्राम। ये पल्प के लिए इसका बाहर वाला छिलका उतार कर इसके अंदर की पल्प तैयार करनी है। लेमन के बीज और छिलके का पाउडर 50 ग्राम, कचूर 50 ग्राम, गुलबा बूना 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, नीम के पत्तों का पाउडर 70 ग्राम, और विच हेजन पाउडर 70 ग्राम, एलोवेरा जेल 100 ग्राम, ग्रीन टी पाउडर 50 ग्राम, आड़ू का पाउडर 50 ग्राम, अंगूर का पाउडर 50 ग्राम, और टी ट्री ऑयल इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम, और सतलुबान 5 ग्राम। खुशबू हस्बे ज़रूरत जितनी भी आप बनाना चाहें और जो सी मिलाना चाहें। ये तमाम अज़ा अलग अलग रख लीजिए, और जो पाउडर होने वाली चीज़ें हैं उनको पाउडर कर लीजिए, और अब बनाने की तरकीब नोट कर लीजिए। स्टील का एक बर्तन लीजिए, उसमें रोगने बादाम डालकर उसको आग पर चढ़ा दीजिए। आग का फ्लेम मीडियम सा होना चाहिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें बेरी वैक्स मिला लीजिए, और बेरी वैक्स मिलाने के बाद जब ये पिघल जाए तो इसका फ्लेम कम कर दीजिए, हल्की आंच कर दीजिए। फुल हल्की आंच करके इसमें आप जो है वो टमाटर की पल्प शामिल कीजिए, और एहतियात कीजिएगा जब आप टमाटर की पल्प शामिल करेंगे तो थोड़े छींटे से बाहर की तरफ उड़ते हैं, उससे थोड़ा एहतियात करें कि आपकी स्किन पर या आपकी आईज में वो ना लगे। थोड़ी एहतियात से ये डालें और उसके बाद इसको मुसलसल हिलाएं। जब आप फील करें कि ये उसमें डिजॉल्व हो चुके हैं और वो जो छींटे बाहर आ रहे थे वो आने बंद हो चुके हैं, तो अब आप इसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए। बल्कि एलोवेरा जेल से पहले भी आप इसमें बाकी जितने अज्जा है ना वो एक एक करके मिलाएं। पाउडर फॉर्म में जितने अज्जा आपके पड़े हुए हैं सिर्फ इसमें एलोवेरा जेल नहीं मिलानी, और टी ट्री ऑयल, सतलुबान और खुशबू, ये 4 चीजें नहीं मिलानी। बाकी तमाम की तमाम चीजें जो पाउडर फॉर्म में है वो सारी इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिला दीजिए। हर बार जब कोई चीज ऐड करनी है तो उसको मुसलसल हिलाना है, हिलाते रहें ताकि जो मटेरियल है वो नीचे ना लगने पाए, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का रखें आप। अब जब ये मुकम्मल मैदा सा एक तैयार हो जाएगा, क्रीमी फॉर्म एक तैयार हो जाएगी आपकी, तो फिर आप इसमें आग बंद कर दीजिए। जब ये आप फील करें कि ये पक चुका है, तैयार हो चुका है, तो आग बंद करने के बाद अब आप इसमें एलोवेरा जेल जो है वो मिला लीजिए। एलोवेरा जेल खालिस होनी चाहिए, आप खुद निकाल लीजिए। एलोवेरा का लेकर उसका पूरा एक फर लेकर उसको काट कर उसका गोदा हासिल कर लीजिए। ये कवार गंदर भी इसको हम कहते हैं। कवार गंदर का जो गोदा है वही एलोवेरा जेल होता है। तो ये मिलाकर इसको 1-2 मिनट के लिए हिलाइए। जब आप देखें कि ये डिजॉल्व हो चुकी है तो फिर आप इसमें टी ट्री ऑयल मिला लीजिए और इसको हिलाइए। अब सतलुबान मिला के साथ ही खुशबू मिला लीजिए और इसको हिला लीजिए, मुसलसल हिलाएं। जब आप फील करें कि ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, तो फिर आप इसको जो है वो किसी भी क्रीमी जार में भर लीजिए, जिस जार में आप मुनासिब समझे। भरकर चाहें तो इसको सेल आउट कीजिए, आप चाहें तो अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी जी आज की आपकी एक्नी क्रीम की फार्मूलेशन, रेमेडी, हर्बल रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी। और मजे की बात यह है कि एक्नी को तो बढ़ा ही देगी, उसको तो खत्म कर ही देगी, लेकिन साथ साथ आपके चेहरे का कलर भी फेयर करेगी। याद रखिएगा, अज्जा जितने खालस आपको मिलेंगे रिजल्ट उतना अच्छा आपको मिलेगा। जितने अज्जा ना खालस होंगे उतना रिजल्ट हल्का होगा। रिजल्ट अच्छा करने के लिए अज्जा का खालस होना जरूरी है, उसकी पकाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।